पोता एलीहू का पोता यहोराम का पुत्र था। आप कभी बाइबल जब पढ़ते हैं ध्यान से, आपको ये बात हमेशा मालूम होती है कि बाइबल में जब भी किसी बंदे का जिक्र होता है तो उसका एरिया बताते हैं कौन है, उसका दादा बताते हैं, परदादा बताते हैं, उसका बाप बताते हैं, कि लोग ये ना कहे कि हवा में बाइबल लिखी हुई, कि ये कोई मानसिक कोई क्रिएचर है, कोई मन की कोई मन घड़त किताब है जहां किसी ने यीशु बताया हुआ है, किसी ने पतरस बताया हुआ है। अगर यीशु मसीह के बारे में जिक्र है तो मत्ती की पहली पुस्तक में ही, पहले अध्याय में ही आदम से लेके यीशु मसीह तक सबके बाप दादाओं के नाम लिखे हैं। आदम का बेटा, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा 14 पीढ़ियां, उसके बेटे के बाद से दाऊद 14 पीढ़ियां, उसके बाद से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां। लिखा कि नहीं लिखा? ताकि लोग ये ना कहे ये मन घड़त है, उनको मालूम हो कि जो बातें हो रही हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ हो रही हैं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? एक एक के दादा परदादा का नाम है। आज भी इजराइल में, हिस्ट्री में वो सभी नाम अलग अलग जगह पे भी हैं, ताकि लोगों को मालूम हो जो बातें की जा रही ये सच्ची हैं। आमीन। उसमें लिखा कि आप जब इस स्टोरी को पढ़ते हो कि उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना पनीना, पनीना के बेटे थे, बच्चे थे, हन्ना के नहीं थे। उसमें आगे लिखा कि वो हर वर्ष यहोवा के भवन को जाते थे। तब 9 आयत में लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आप जब शीलो शब्द को पढ़ते हो, अपने पड़ोसी को बोलो शीलो। आमीन। आप जब शीलो शब्द को पढ़ते हो, इसके 2 मतलब है बाइबल में, एक आत्मिक, एक शारीरिक। पहली बार शीलो शब्द बाइबल में जब आया वो उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसकी 10 आयत में आया। उसमें लिखा कि शीलो का मतलब है इब्रानी भाषा में, उसको इब्रानी में भी शीलो ही कहते हैं, जिसका मतलब है शांति। ये इसका आत्मिक मतलब है। सब बोलो, शीलो का आत्मिक मतलब है शांति। लेकिन इस किताब में जहां पे शीलो का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब शांति नहीं। शीलो एक स्थान था जहां पे लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। शीलो एक जगह थी जहां पे लोग परमेश्वर की